हाँ जी, राम राम। तो भी बहुत दिन तक जो तकलीफ में थी मैं आज उसी खातर हॉस्पिटल जाने लग रहे हैं। कई दिन पहले एक व्लॉग शेयर कराया था, मैंने बताई थी कि मैं इतनी रोई, मतलब बहुत दिनों तक मैं दर्द सहन कर रही हूँ, लेकिन लिमिट होगा हर एक चीज़ की। तो आज आपको मैं बताऊंगी इस व्लॉग में। कई दिन से मैं बस थोड़ा बिजी थी, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। हाँ जी, राम राम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे सुख मौज में होंगे, राजी खुशी होंगे और मौजे ले रहे होंगे। भाई तो मैं आई थी अस्पताल में, क्या बताइए डॉक्टर ने वो बताऊंगी खाते हैं, बहुत कुछ बता दी, बहुत कुछ। लास्ट तक एंजॉय करना और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। तो यहाँ आई थी हम। ठीक है ठीक है। तो विकती जमा अति होली थी, इन मैं कह कुआ कर लिए आई थी हॉस्पिटल। और यहाँ पर सबसे पहले रिसेप्शन पे पर्ची कटी, ये यहाँ पर गणेश जी की दर्शन करे कि भगवान की दया तो सब ओके हो। यहाँ पर जो यूरिक एसिड होता है उसके लिए ब्लड सैंपल ले रही है। तो पहले मैं सुई से बड़ी डरती थी, लेकिन अब दो ऑपरेशन हो लिए और बस वही बात है। इन चीज़ों का जैसे जैसे हमने सामना करा, जिन चीज़ों का हम सामना कर लिया हाँ, तो उनका जो डर हुआ वो ख़त्म सा हो जाए। तो बस वही सैंपल मैं यहाँ पर दे रही हूँ। और मन में बहुत सारे विचार थे, पता नहीं क्या कुछ होगा, लेकिन वही बात है, अभी जो होना हो। मैं इतनी तकलीफ सहन कर रही थी, मैं किसी को नहीं बताया कर दी, बस रोए जाती नू होंदा कि बस केक बताऊं। और फिर इसी सी चीज़ बताने में भी नू शर्म सी आ गई कि बताऊं, या भी मतलब इस उम्र में या तकलीफ थोड़ा अजीब सा लग गया है। लेकिन वही बात है, बीमारी भाई उम्र देख के को नहीं आती आजकल। तो ये टेस्ट कराने खातर मैं पहुंच गई थी। दूसरा टेस्ट यहाँ पर होने वाला था मेरा, पूरे पाया का एक्सरे लेना। ठीक है ठीक है, बता दें। मेरी ज़िंदगी में कदे कोई तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार मतलब मैंने एक्सरे भी नहीं करवाया था कदे क्या का। तो पहली बार मैं एक्सरे करवा रही थी, मन में बस नुए था क्यों करके है, पहली बार देख रही थी सब सिस्टम। तो यूरा तो एक बार दोनों लग गया, जो मेरा फोटो शूट चल रहा हो लाइट वाइट लगा के ऐसे। तो लेकिन वही बात है, बीमारी का पता लगवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इग्नोर करते हैं नहीं छोटी छोटी अपनी तकलीफान है, नो सोचा भी हो जाएगा, सब तक बड़ी गलती हो औरत की कि भाई बस सहन कर दी जा। लेकिन जब तक हम नहीं उस चीज़ का इलाज करवाएंगे तो वह बढ़ती है जाओगी और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी फिर कि मतलब ना तो उसका इलाज हो और फिर भी अपने लुगाई में खोट हो जाएगी, भाई बताया क्यों नहीं था, नू नहीं करा। हालांकि मैं तो बता दिया अगर नहीं, लेकिन ये कहते जाए पीछे कराऊंगा नू। जब ये तो मेरा यूँ था कि भाई मैं जब उस दिन आई तो बस इतनी वो हो गई थी, बस सहन नहीं कर पाई, रो रो का बुरा हाल हो गया था फिर मेरा। तो भाई ये एक्सरे इनके तो गांठ सुतरन लग रही है, मेरे रुपया के पर्चे बताइए। मैंने पहली बार एक्सरे कराया जिंदगी में अपनी में, आज थी कभी मैं ड्रुगी में बेरा नहीं के करवाऊंगी फिर चलो। तो मगर वो भी नहीं मेरा था एक्सरे हुआ कुछ करना देख के देखना पड़ा जिंदगी में, कभी से लैब नहीं देखी थी एक्सरे लैब। वाह वाह भाई जिंदगी ये करे कभी के देखना पड़ जाए, कुछ नहीं भरोसा। तो मैं बैठ गई हूँ इस पर, मेरा नहीं उड़ सी तक करना थे मैं बटन थे मशीन से कर रहे हैं। देखो इन पिंपल्स के लिए भी कुछ स्किन डॉक्टर के दिखाने की सोच रहे हैं। तो आज तो इतना टाइम नहीं, हम खुद करते हैं 4:30 बजे निकले थे, क्यों धूप इतनी थी भाई, सवेरे तो नहीं निकला गया, फिर शाम होगी, फिर धूप देखे 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 फिर ये बज रहे 5:30। तो अब निकालो ज़्यादा करोड़ ले एक साइड यूँ ऐसे रखो, ठीक है ऐसे रखो।
परेशान हो रही थी बहुत गाड़ी, बस मैं ही जानू हूँ कदे नहीं सो करी मैंने वीडियो में से तक न सोचा कभी मैं 100 करोड़ तक ही हो जाएगा, लेकिन जब बात इतनी बढ़ गई कि भाई बैठने उठने में दिक्कत आने लगी, लाचार बेबसा फील करने लगी थी। कहती जो मैं इतनी लाचार हो गई थी मैं क्या बताऊँ, मैंने खुद बताया आने लगी थी। अपना शरीर है भाई जो है, बिना शरीर का कुछ भी नहीं, ज्यादा तक उनका दो तो काम बहुत चल रहा है, इसीलिए फिर उनका क्या दिक्कत है क्या कमाएंगे एक बार तो भाई खबर बहुत बुरी। बाकी डॉक्टर बताओगा ही, जो एक्सरे कराया है उन्होंने तो नहीं कहा है, टेंशन में होगी मैं घनी तेज। क्या हो रहा सर? अच्छा, तो क्या कारण है इसका? जो फ्लूइड होता है ना वो कम हो जाता है, जिसको हम आम भाषा में ग्रीस बोलते हैं जी। अच्छा वो कम हो गया, रीजन इसका? रीजन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा सर, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी करेंगे अगर प्रॉपर, तो स्क्वाटिंग नहीं करना, क्रॉस लेग होकर नहीं बैठना है, आलते पालते मारना नहीं है। अच्छा आलते पालते बिल्कुल नहीं बैठना है जी, ठीक है जी। ये सब करेंगे और प्रॉपर दवाई लेंगे। उकड़ू नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना है, आलते पालते नहीं मारना है, और सीढ़ियाँ भी जब कम चढ़ना है जी। हाँ वो सीढ़ी तो है ही नहीं ना, जिस तरह बाई चांस कदे कदे चलना पड़ जाए, परसों जिस तरह कई सीढ़ी चढ़ी थी जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी करवाना है। अच्छा फिजियोथेरेपी भी जरूरी है, हो जाएगा ना ट्रीटमेंट मतलब ये? अभी हो जाएगा अभी। अच्छा स्टार्टिंग स्टेज है जी। ट्रीटमेंट के साथ साथ ये सब करना है जी, मेडिसिन में जी। और एक इंजेक्शन चार्ज लगवा लो विटामिन डी का, उससे कोई नुकसान नहीं है जी। नेक्स्ट टाइम हाँ, उसके बाद फिर एक बार दिखाने आएंगे सर आपको बीच में ना, तब करवा लेंगे सर। हाँ उसके बाद चाहे करवा लेना, ये विटामिन डी का है ना। अच्छा सर मेन रीजन क्या होता है मतलब इस चीज़ का? इस रीजन तो बहुत सारे होते हैं। कार्टिलेज जो होती है ना, कार्टिलेज जो ये बनाते हैं, जो लेयर होती है ना एक बोन के ऊपर, वो इसमें नहीं दिखती है, एक्सरे में नहीं दिखती है, और उसकी परत होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती है। कार्टिलेज ये रेस वगैरह मारी थी तो इससे तो नहीं? रेस से भी शुरुआत देखो कैसे भी हो सकती है, तो रेस एकदम से किया ना, या जैसे बैठे बहुत ज़्यादा देर उकड़ू बैठे, उकड़ू बैठ के मैं एक्सरसाइज करती थी जैसे वो। ये बहुत सारे रीजन होते हैं जो शुरुआत होती है ना, जैसे कोई स्मूथ सरफेस होती है उसको, जैसे रोड है तो इसी तरह से इसमें भी जैसे गड्ढे से हो जाते हैं। ये कोई एरिया जैसे 1 मिलीमीटर का डैमेज हो गया, ठीक है, तो फिर वो डैमेज होता चला जाता है। अगर हैवी वेट है, बार बार ये चलते रहते हैं, एक हैवी वेट भी रीजन है। एक जगह जैसे कार्टिलेज डैमेज हुई, कहीं भी एक इतना बड़ा एरिया है, जैसे इतना बड़ा होता है तो कहीं भी कार्टिलेज डैमेज हो तो वो बढ़ती चली जाती है जी। उसके बाद फिर ये, और जब ज़्यादा हो जाती है फिर ये गैप कम होने लगता है, ठीक है। अच्छा जो स्टार्टिंग में पेन हुआ तभी दिखा लेते तो? स्टार्टिंग में पेन अभी स्टार्टिंग ही है, स्टार्टिंग जी, ठीक है डॉक्टर दिखा लिया, गोड्डा का ग्रीस खत्म हो गया ना। ये मजाक मान्या करते कहते मेरा भी दुख है गोड्डे, अपना क्यों नहीं करवाया एक्सरे? मैं कि मैं कंधी आँख में, मेरे भी आँखों में दिक्कत है, मेरे भी टांगों में दिक्कत है। और तभी जो जरोस कर मारे थे हमने बता दूँ
दवाई ले लें, इतना ही है। और देखो प्रॉब्लम तो है वह है, लेकिन आप इग्नोर करानी यह सबसे बड़ी गलती है। खैर मैंने इग्नोर नहीं कराया, मेरे घर के इग्नोर कर रहे थे। टाइमिंग की दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैंने जिद करके इन्हें महाना दिखाऊंगी, वो ये बात है। सहन मैं कर रही थी, जो मेरे के लिए बीत रही थी मैं जानू हूँ। बैठू दो उठू नहीं, बिल्कुल अपाई जा के डाला, इतना बेबस हो गई थी मैं, नूर आया थी बरड़ बरड़, बस क्या बताऊँ। कई बार मेरे व्लॉग ना आने के भी यही कारण होता था, क्योंकि हर बार हम वीडियो के सामने रो के अपने सिंपैथी गेन नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि बार बार हाँ भी मेरा यह दिक्कत है, हर कोई नहीं देखता है ये बात। देखो अभी मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि भाई चलो भाई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, यह बीमारी इसका इलाज भी हो जाएगा। लेकिन दवाई बाहर ठीक है। जज चौक में ये तो न ले रही है यहाँ पर बाहर तो दवाई, और मेरी नज़र पड़ रही है कि मैं खान पीन न दिख जाए। तो देखिए मोमोज की रेडी गाड़ी, तो ये चीज़ है जो आइसक्रीम भी है, गोलगप्पे भी। खैर मैंने तो खाने मोमोज घने दिन हो गए, और मिलते को नहीं साउथ में, तो इस वजह से चलो देखते हैं यहाँ भी मिलेंगे या नहीं। अभी मोमोज खाए घने दिन हो गए, क्यों थोड़ा साउथ में मोमोज कितनी भी कौन मिले, तो फिर मैं मेरी नज़र ही नहीं नटो हुआ थी, तो ये मिल गए। आ जाओ खा लो गर्मा गर्म। खाओ भी गए ना खाने, और पिज्जा भी थी ये ना खाने पीने की तरफ कुछ है को नहीं कि मैं परहेज भी है कि मैं को नहीं ठीक सके बात और पूछो, ये बात तो जरूरी है। आज जल्दी पूछ के आना, तो देखो भाई ज़रूरी है। और ये झूठ भी बोल सका, पिज्ज़ा नहीं खाना, मोमोज नहीं खाने, फास्ट फूड बिल्कुल बंद, लेकिन ऐसा डॉक्टर नहीं बोलेगा। खैर वो देखते हैं क्या बोलेगा। और ई आगे भाई हम घेवर की दुकान पे, क्योंकि भाई घेवर खाए भी बहुत दिन हो गए, सामान जा लिया सारा का सारा, और फिर मतलब ऑर्डर भी को नहीं मिला, हमने सारी जगह टो लिया था, लेकिन यूँ बड़ा स्वाद घेवर था भाई। यार तो ले गए थे हम जज्जर, सच बताऊँ बड़ा गजब का मोवे का भी और उसा भी सिंपल भी। तो इन यार प्राइस दे रखा है, जो घेवर है कि इसका प्राइस है वो दे रखा था। और फिर हमने पी लिया यहाँ पर जूस, पेटी सोची थी साथ में, लेकिन पेटीज ख़त्म हो रही थी, तो सोची अनानास का मौसमी का जूस पी लेते हैं। और फिर पहुँच गए थे घर पर। रूस गया था मेरा बेटा, रूस गया था, इन्हें घर छोड़ गया था भाई दोनों आने ने, और ये रूस गए। देखिए रोंदे ले पानी पी ले पिसाई हो रही है, पिया कौन वो नून गिर के नमका पी थी, 1 घंटा हो गया, तत्ती हो रही थी, पानी नहीं बोली ना पीऊँ, वो पीऊँगी नमका, उर्वी का गिलास में पी इसने निमका। मैंने नमक का सुना से लिमका पी है कि और रेस कराया इसकी सारी चीज़ां की। मम्मी तो सोच आई हंसे नहीं तो मेरे बेटा खातर के ले 10 रुपये काट ले घेवर, मोए का 2 किलो घेवर लिया है। ये चम्मच लाऊंगा तो गिर तो आज खा लो गर्मा गर्म ना, गर्मा गर्म देखो खोल ले। और यू भी तो गोड्या का ग्रीस खत्म होया पाया नहीं कया कर ये क्या कराए, इसमें तो काट ले, ये इसमें तो यो के है कति गठड़ी बांध दी दवाइयाँ की। तो भी आज का ये ब्लॉग है, आगे बड़ा काम। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, गर्मी बहुत है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम 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 राम। तो नहीं हाथ जोड़ा है।